हेलो फ्रेंड्स, आज एक अच्छा सा टॉपिक जो मैथ्स का पेडागोजी में आपको मदद मिलेगा। मैथ्स का पेडागोजी आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मैथ्स का पेडागोजी में बन जाएगा। आज का टॉपिक है गणितीय अवधारणाओं की प्राकृतिक। इसका मतलब हुआ, अवधारणाओं का मतलब हुआ कॉन्सेप्ट। क्या हुआ? कॉन्सेप्ट। अवधारणाओं का मतलब हुआ कॉन्सेप्ट। क्या हुआ? कॉन्सेप्ट। तो ये तो बात समझ गए आप लोग। अवधारणाओं का मतलब कॉन्सेप्ट। गणित अवधारणाओं की प्राकृतिक क्या है, यानी नेचर क्या है। कॉन्सेप्ट यानी मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर किस प्रकार गणित का संकल्पना बोलिए या अवधारणा बोलिए या कंसेप्ट बोलिए, एक ही बात हुआ, क्योंकि कंसेप्ट का हिंदी होता है अवधारणाओं। और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला जो पॉइंट लिखा है, गणितीय अवधारणा क्या है? अमूर्त है। ये तो बात हम लोग सभी जानते हैं। अमूर्त क्यों है? क्योंकि हम कोई भी गणित का फैक्ट या वैल्यू निकालते हैं, किसी सवाल या किसी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, तो उसका आंसर पूरा सत्य रहता है, यानी नजदीकी नहीं रहता है, पूरा परफेक्ट आता है। इसीलिए हम कहते हैं गणितीय अवधारणा क्या है? अमूर्त है। ये तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब कहता है दूसरा पॉइंट, गणितीय अवधारणा तार्किक है। क्या है? तार्किक, यानी लॉजिकल है। गणित में जो हम कंसेप्ट देंगे वो तार्किक और लॉजिक यानी लॉजिकल रूप से हमको देना चाहिए बच्चा को, तब हमारा क्या होगा? गणित बच्चा अच्छा से सीखेगा। कहता है गणित अवधारणा निगमनात्मक तौर पर आधारित है। कहने का अर्थ हुआ, निगमनात्मक तर्क मतलब हुआ नियम, यानी फॉर्मूला तर्क पर आधारित है। तो आप बोलिएगा सर फॉर्मूला पर तर्क पर तो आधारित है, लेकिन आगमनिक यानी आगमनान अब कहिएगा आगमनात्मक तर्क पर क्यों नहीं आधारित होता है? तो आगमनात्मक तर्क पर आधारित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निगमनात्मक तर्क का मतलब हुआ परफेक्ट, यानी परफेक्ट वैल्यू जो आपका आएगा पूरा करेक्ट आंसर, वही हुआ निगमनात्मक तर्क। तो ये भी लाइन हमको समझ में आ गया, ये तीनों लाइन। अब कहता है गणित अवधारणाएं रैखिक नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है। क्या नहीं है? रैखिक नहीं है। क्या है? और रैखिक है। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद कहता है गणितीय अवधारणा, उसके बाद कहता है गणितीय अवधारणा श्रेणीबद्ध होती है। श्रेणीबद्ध का मतलब हुआ एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट, यानी जैसे एक कंसेप्ट बता दिया बच्चा को तो दूसरी कंसेप्ट खुद से बनाना, इसको हम क्या कहेंगे? श्रेणीबद्ध। एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ? इसी को हम क्या कहेंगे? श्रेणीबद्ध। इसी को हम क्या कहेंगे? श्रेणीबद्ध। ये बात समझ में आ गया। श्रेणीबद्ध का मतलब हुआ एक कंसेप्ट से दूसरी कंसेप्ट। उसके बाद है गणितीय अवधारणा पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए, यानी जो गणित की अवधारणा है वह क्या होना चाहिए? तो पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट है वह पॉइंट है गणित का अपना चिन्ह, शब्द और भाषा भी भाषा का समुच्चय है, यानी संग्रह है। तो ये बात समझ गए, यानी चिन्ह, सिंबल, शब्द और लैंग्वेज पर समुच्चय है। क्या है गणित का अवधारणा? चिन्हों, हम लिख दिया है चिन्हों, यानी एक चिन्ह अनेक चिन्ह है ना, इसीलिए चिन्हों लिखा हो। शब्दों, एक शब्द तो नहीं है गणित में, अनेक शब्द है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है? शब्दों। और भाषा क्या है? इसका समुच्चय है। किसका? गणित का अपना खुद है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है नोट में गणित का ग्रामर, यानी गणित का व्याकरण क्या है? तो गणित का व्याकरण है पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये सभी क्या है? क्रम में है। इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है यह पॉइंट। और अब जो यह पॉइंट था गणित की अवधारणा,
जो बात था इसमें चर्चा कर दी है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, ये आपके सीटेट के एग्जाम में अवधारणा से क्वेश्चन से जो अवधारणा का क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित में अवधारणाओं, अवधारणाओं का मतलब मैंने क्या बोला, कंसेप्ट। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हमको क्या पूछा है, निगेटिव। क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है। तो सत्य जो नहीं है उस क्वेश्चन का निगेटिव हमको ढूंढना है। कहता है ऑप्शन गणित अवधारणा अमूर्त प्राकृतिक का। ये तो बात ऑप्शन सही है। अमूर्त प्राकृतिक मैंने अभी कंसेप्ट दिया हूं। गणित अवधारणा को रैखिक रूप से व्यवस्थित किया जाता नहीं। गणितीय अवधारणा को किससे व्यवस्थित किया जाता है, रैखिक रूप से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। लेकिन हमको निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव, क्योंकि हमारा निगेटिव पूछा गया है क्वेश्चन और आंसर हमको निगेटिव ढूंढना था। तो निगेटिव है यहाँ पर 1 का 2, तो इसीलिए आपका 2 आंसर होगा, क्योंकि गणित की अवधारणा रैखिक नहीं होता है। अब कहता है गणितीय अवधारणा तार्किक, वाह लॉजिकल तो होता है, ये बात तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद गणित अवधारणा निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका 1 का आंसर हो जाएगा 2। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसमें भी निगेटिव पूछा गया है। क्या पूछा गया है, निगेटिव। कहता है अमूर्त प्राकृतिक, ये तो बात सही है। उसके बाद श्रेणीबद्ध प्राकृतिक, ये भी बात सही है। उसके बाद तर्क संगत प्राकृतिक, वाह लॉजिकल नेचुरल, ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन मूर्त प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए हमको निगेटिव पूछा था। तो निगेटिव का भाई निगेटिव, इसीलिए 2 का आंसर होगा आपका 4, क्योंकि हमको निगेटिव पूछा था। निगेटिव की भाई निगेटिव। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यह भी निगेटिव पूछा गया है। यह भी आपके सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कंसेप्ट बताया है, उसी कंसेप्ट पर अभी यह क्वेश्चन बनेगा। गणित संकल्पना का मतलब हुआ वही अवधारणा जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं। कहता गणितीय संकल्पना पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। ये तो बात मैंने अभी फैक्ट जो इंपोर्टेंट फैक्ट बताया था अवधारणा से रिलेटेड, उसका यह लाइन है। तो यह लाइन सही है। उसके बाद गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, यानी गणित जो कहता है उदाहरण के विवेचन पर आधारित है। नहीं, गणित क्या है, गणितीय अवधारणा एक निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। यह बात मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर आगमनिक लिख दिया है, यानी आगमन विधि। तो ये तो आपका गलत होगा, लेकिन हमारा निगेटिव पूछा था तो निगेटिव का भाई निगेटिव, इसीलिए आपका आंसर 3 का 2 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन ऑप्शन और पढ़ते हैं। गणितीय संकल्पना प्राकृतिक अमूर्त होता है, ये बात मैंने बताया था। उसके बाद गणित का अपना चिन्ह शब्द और भाषा का समुच्चय है, ये भी बात मैंने अभी कंसेप्ट में बताया हूँ। तो इसीलिए इसका 3 का आंसर हो जाएगा 2, जो गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित नहीं है, निगमनिक विवेचन पर आधारित है, यानी निगमन विधि पर विवेचन पर आधारित है। इसीलिए आपका 3 का ऑप्शन हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैंने इस कंसेप्ट को खत्म किया हूं। अब मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंसेप्ट पेडागोजी कर लेकर आऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, तब ना आपके पास नोटिस पहुंचेगा तो वीडियो देख पाइएगा। और मैं नया टॉपिक इसी तरह डालता रहूंगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।